राम राम। जय माता की। आप सबको हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई हो। चैत्र प्रतिपदा की हार्दिक बधाई हो। मां के पावन नवरात्रों की हार्दिक बधाई हो। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मां के पावन नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं। एक बार जो चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होते हैं उनको वासंतिक नवरात्र या वार्षिक नवरात्र बोलते हैं, और दूसरे आश्विन मास में शुक्ल पक्ष से नवरात्र आरंभ होते हैं, जब दशहरे का और विजयदशमी का त्यौहार आता है। कहते मां के पावन नवरात्रों का सबसे बड़ा कारण, जब मां शक्ति ने महिषासुर का वध किया तो 9 दिन अलग अलग रूप धारण करके उससे युद्ध किया, और उसके बाद आखिरी दिन उसका वध किया था। हमारे देश में कई जगह इन दिनों में दुर्गा पूजा की भी मनाई जाती है, उसकी भी व्यवस्था है। लोग मां दुर्गा की पूजा करते हैं। कहते महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य हुआ, असुर हुआ। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किए और अहंकार में डूब गया। पूरी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाकर उसने सोचा, अब मैं सीधा स्वर्ग लोक पर आक्रमण करूं और इंद्रासन पर कब्जा कर लूं। इंद्र को जैसे ही ज्ञात हुआ कि महिषासुर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने आ रहा है, वो सब देवताओं को लेकर श्री ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को कहा कि हमारा रक्षा करो, हमें बचाओ, महिषासुर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ही उसे वरदान दिए हैं। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर श्री नारायण के पास चलते हैं, क्योंकि असुरों का विनाश करने के लिए वही सदैव अवतार लेते रहते हैं। सब देवता मिलकर नारायण के पास पहुंचे, उनकी स्तुति की। श्री नारायण आए और उनसे यही बात की। उन्होंने कहा, उसका वध तो मैं भी नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं, भगवान शिव के पास चलते हैं। अब सारे देवता ब्रह्मा एवं नारायण जी के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव ने आँख खोली, उनको भी वही बात बताई। तो भगवान शिव ने कहा, वरदान ब्रह्मा जी ने दिए हैं, तो हमें ऐसा करना होगा कि हम तीनों में से उसे कोई नहीं मार सकता। उसके वरदानों में लिखा है कि उसका वध केवल शक्ति ही कर सकती है। तो तीनों देवताओं ने अपने तेज से मां शक्ति की स्थापना की, मां शक्ति को प्रकट किया। मां शक्ति जब प्रकट हुई, पूरे संसार में प्रकाश फैल गया। सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए। वरुण ने शंख दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, सूर्य ने तेज दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, और सब ने कुछ ना कुछ दिया। अग्नि ने उनके आभूषण दिए। अष्टभुजी मां रूप शेर के ऊपर सवार होकर प्रकट हुई। उनको कहा गया कि आपने महिषासुर का वध करना है। उन्होंने कहा, ठीक है। मां युद्ध भूमि में पहुंची। वहां महिषासुर के 4 सेनापति, उन्होंने चारों ओर से मां को घेर लिया, और मां ने एकदम ही उन चारों का वध किया, और उनकी सहस्त्रों सेनाएं मां के सामने टिक नहीं सकी। मां ने ऐसे अस्त्र चलाए कि वो सब ढेर हो गए। महिषासुर को ज्ञात हुआ कि ये तो कोई शक्ति है जो मेरे असुरों का नाश करती जा रही है। आज तक मेरे असुरों को किसी ने नहीं मारा, ये कौन आ गई है? इसका वध करने लगता है मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और मां पर आक्रमण करने लगा। उसने देखा उसके आक्रमण का मां पर कोई असर नहीं हो रहा। उसने क्या किया, कभी हाथी बनता, कभी भैंसा बनता। मां ने उसका शीश काट दिया, लेकिन वो फिर उसके अंदर से भैंसा बन के फिर निकल आया। जैसे ही मां उस पर वार करती, वो अपना रूप बदल लेता। उसने एक बार क्या किया कि मां के शेर के चारों तरफ अपनी पूंछ लपेट ली कि इस शेर को ही खींच लूंगा तो मां नीचे गिर जाएंगी। शेर ने मां का ध्यान किया कि हे मां, मुझे बचाओ। शेर में इतना बल आ गया कि महिषासुर से खींच भी नहीं पाया। यही युद्ध 9 दिन तक चलता रहा। कभी मां काल रात्रि के रूप में आई, कभी मां किसी रूप में आई, और उसने कहा कि अब मुझे इसको जीवित नहीं छोड़ना है। वो बहुत घबरा गया। उसने देखा उसके सारे असुर मर चुके हैं, अब वो अकेला रह गया है। उसने फिर
एक विकराल भैंसे का रूप धारण किया और बड़ी दूर से दौड़ता हुआ माँ पर आक्रमण करने लगा। माँ ने तुरंत शेर से उतरकर अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और उस भैंसे को भूमि पर गिरा दिया। माँ ने देखा भूमि पर है और त्रिशूल से एक बार उसकी गर्दन पर किया। वो मुख से अपना दूसरा रूप लेकर निकलने वाला था। माँ ने दूसरी भुजा से तलवार उठाई और उसका शीश काट दिया। इस तरह महिषासुर का नाम इस पृथ्वी से समाप्त हुआ। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जो 9 दिन माँ ने महिषासुर से युद्ध किया, उन्हीं 9 दिनों में माँ के पावन नवरात्र आते हैं। आप सब अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो माँ के पावन नवरात्रे रखिए और फलाहार कीजिए और जो उसके व्रत नियम हैं उनको पालिए। जय माता दी, जय जय श्री राम।